नमस्कार। हेलो। कुछ दिनों के गैप के बाद मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो क्षमा चाहता हूँ, कुछ गैप हो गई कुछ व्यस्तता के कारण। आज मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस सोलर और उससे रिलेटेड किस तरह से ये खेती और खेती से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के लिए है, उसके बारे में मैं थोड़े विचार अपना रखना चाह रहा हूँ, और जो कि हम लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। जैसे मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बताया कि सोलर डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए, अपने एनर्जी बिल्स को बचाने के लिए। और साथ साथ इसके इसके द्वारा हम कई तरह के नए चीज़ों को सोच सकते हैं, नए इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोच सकते हैं, जो कि सोलर ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज़ को चलाया जा सकता है। तो इसी से जुड़ी हुई जो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं विलेजेस में। और तो एक विलेज में जहाँ कि हमारा इंटरवेंशंस काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पे जैसा शायद आप लोगों को ध्यान हो कि मैंने ये भी बताया था कि वहाँ डिफरेंट हम लोग हाइब्रिड मोड में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, जिसमें सोलर भी है, बायोमास भी है, बायोगैस भी है। तो अभी हम लोगों ने एक फोकस लिया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा। जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और स्पेशली बिहार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे की इकनॉमी भी ज़्यादातर खेती से जुड़ी हुई है। और हमारे एरिया जहाँ हम मेरा जो एरिया है वो अररिया डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार में। तो हम लोग जिस उस एरिया में काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं, और हम लोगों ने जो देखा, जो किसानों की स्थिति है या जो किसान जिस तरह से खेती करते हैं, तो बहुत तरह का किसान अभी भी डिपेंडेंट है पुराने तरह का खेती पे। जैसे धान गेहूँ तो करना ही है, लेकिन नए तरह का खेती पे लोग अभी भी ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। बेसिक कारण ये है कि एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क कवरेज होनी चाहिए, तो वो किसान के पास में वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको लेकर के वो कर पाए। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया है कि किस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग को डेवलप किया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग है क्या, उसको कैसे डेवलप करना है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उससे आगे किस तरह से उनके इनकम लेवल को बढ़ाने में हेल्प मिल सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ लेडीज़ ग्रुप लेकर के एक ग्रुप फॉर्म किया, 6-7 महिलाओं को जोड़ा हमने। और उनका ये टास्क है कि छोटे छोटे प्लॉट्स पे किस तरह से डिफरेंट टाइप का फार्मिंग किया जाए, जिसमें कि सब्जियां भी है, कुछ मेडिसिनल प्लांट है, मशरूम ग्रो करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया, और भी कुछ वैल्यू एडेड है, जिस तरह से हल्दी है, अदरक है। और इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग होगी कि सोइजन हो सकता है, ड्रम स्टिक है, बनाना है, लेमन है। तो ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी मशरूम ग्रोइंग शुरू किया है इस सीज़न में। हालांकि ये गर्मी का सीज़न है, तो हम लोग केवीके के मदद से बीज लेकर के इन महिलाओं को ऑन साइट ट्रेन करके हम लोगों ने मशरूम की खेती को अभी से शुरुआत किया, जिसकी जिम्मेवारी इन महिलाओं के ऊपर में है। तो टास्क ये था कि उसका रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, उसको प्रिपेयर करना है, रूम रेडी करना है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल किस तरह से मेंटेन करना है, गर्मी का दिन है तो किस तरह से रूम को डार्क और ठंडा रखा जाएगा। और ये सारा नेचुरल वे में, ये हम लोग नहीं करेंगे कि क्योंकि गांव के लेवल में है तो हम एसी या कूलर इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख करके नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फोकस था, और ये सारे चीज़ों में जो भी होना है टोटल ऑर्गेनिक और टोटल नेचुरल तरीके से हो रहा है। हम और इन महिलाओं ग्रुप का एक बिजनेस यूनिट हमने ये भी डेवलप किया कि वर्मी कंपोस्ट को भी हमारा एक वर्मी कंपोस्ट है जो छोटे लेवल पे हम लोग चला रहे हैं, उसको भी एक प्रॉपर ढंग से बिजनेस मोड में लाना, कि कैसे वो हर वर्मी कंपोस्ट को लार्ज स्केल में किया जा सके और उसको गांव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके।
तो कई तरह की चीज़ों को जो कि खेती से जुड़ा हुआ है, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है विलेजर्स के लाइफ को, हम लोगों ने कोशिश की कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और एनर्जी की जहाँ पे बात आती है कि आपको खेती के लिए पानी की ज़रूरत है, आपको उसके बाद जब खेती की जब प्रोडक्ट आना शुरू होगा, उसका प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे। तो ये सारे चीज़ों को चलाने के लिए भी हमारा फोकस है कि हम लोग सोलर बेस्ड इरिगेशन मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया है। सोलर बेस्ड एंटरप्राइजेस भी आगे और बढ़ेंगे। हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि किस तरह का इंटरप्राइजेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जिसमें कि फ़ायदा मुनाफा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मशरूम है, तो मशरूम को दो तरह से किया जा सकता है। एक तो जो कच्चा मशरूम है उसको जैसे वो आने तैयार होता है उसको बेचा जाता है, उसको लोग सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कच्चे मशरूम का एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप उसको 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगस है, ये फिर आपको ख़राब होने लग जाएगा, आप उसको फिर खा नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि मशरूम को ना सिर्फ कच्चा बेचा जाए, बल्कि उसको ड्राई करके, उसको पाउडर करके भी हम लोग उसको मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड है। और मशरूम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह का ही मशरूम हो, कई तरह का वेराइटीज़ ऑफ मशरूम है, जिसमें कि आप मेडिसिनल मशरूम भी ग्रो कर सकते हैं। आप उसमें खाने के लिए भी है, क्योंकि आजकल मशरूम का पाउडर, मशरूम का चूड़ा, इस तरह के चीज़ों को भी प्रमोट किया जा रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं। तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम में है कि खेती को एज ए बिज़नेस कैसे देखा जा सके, जो कि इंटीग्रेटेड खेती हो सके। आप लोगों में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि हाइड्रोफोनिक है, एक्वाफोनिक है, जो कि तरह तरह का फार्मिंग मेथड्स आज के दिन में अपनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चल रहा, इंडिया में कई लोग इस पे को पायलट भी किए और सक्सेसफुली इसको कमर्शियली चला भी रहे हैं, जिससे कि अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो यही हमारा एम ये है कि विलेज में, क्योंकि फार्मर्स डायरेक्टली इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, तो इसको करके दिखाना, उनको बताना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इससे बेनिफिट क्या क्या है, कैसे हो सकता है। और ये सारी चीज़ों का प्रोसेस जो हम लोग भी ध्यान में रख के कर रहे हैं, जिससे कि ज़मीन का पैदावार बढ़ सके, ज़मीन में कम से कम रसायन और केमिकल्स का यूज़ हो सके, जिससे कि ज़मीन की लाइफ जो है ज़्यादा अच्छा हो सके। और छोटे ज़मीन में, कम ज़मीन में आप पैदावार को बढ़ा सके कि एक छोटी फैमिली उससे अपना जीवन यापन चला सके। तो ये सारा फोकस करके हम लोग इस पे काफ़ी काम करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कुछ पायलट करने जा रहे हैं और हम लोग इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं विलेजेस में, जिसमें कि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हम लोग इसको सोलर को हम लोग प्रमोट करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो ऐसा चीज़ है कि सिर्फ इरिगेशन के लिए ही नहीं बल्कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम लोग सिर्फ आरओ को ही नहीं देखते हैं, बल्कि कई और टेक्नोलॉजीज़ है जो बेटर और भी क्लीन वाटर देने के लिए सक्षम है, जो कि सोलर पावर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रख करके जो रूरल डेवलपमेंट का एक हमारा मॉडल भी है, हम लोग इसको इस देख रहे हैं कि एनर्जी और लैंड का नेक्सस के थ्रू किस तरह से डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन को में हेल्प किया जा सकता है। इस पे भी हम लोग काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इस पे। तो कुछ और हम लोग रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी हाल में ही हम लोगों ने 1 वीक पहले ही मशरूम का डेवलपमेंट शुरू किया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2 kg मशरूम का सीड लेकर के काम शुरू किए हैं, ये लग चुका है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जितनी भी हमारी गांव की महिलाएं हैं, ये लोग इसको समझ करके वो लोग ही इसकी जिम्मेवारी लेके कर रही हैं। हम लोग इसको निगरानी करते हैं, हम लोग उनको समय समय पे जानकारी जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो उसको मेंटेन कर सकें। और एम ये है कि अगर ये लोग सक्सेस देखेंगी 2 महीने में, जब उनको भी लगेगा कि हाँ इससे इनकम बढ़ाया जा सकता है, तो और भी महिलाएं जुड़ेंगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में ये लोग करने के लिए प्रेरित होंगी। और इसके साथ जो हम लोगों ने वेजिटेबल और अदर मेडिसिनल प्लांट्स को भी स्टार्ट किया, जो कि छोटे छोटे प्लॉट्स पे हम लोगों ने इन महिलाओं ग्रुप को लेके किया है, जहाँ पे कुछ हल्दी भी लगाया है, अदरक भी लगाया है। उसका भी रिजल्ट 1-2 महीने में आना शुरू होगा कि किस तरह से छोटे छोटे प्लॉट से ग्रुप ऑफ महिलाओं का इनकम जो है वो सस्टेन हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ये बड़े स्केल पे जा सकता है
और हम लोग फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग में और जोड़ देंगे, और लोगों को जोड़ेंगे, नए नए तरह का मेथड्स ऑफ फार्मिंग बताएंगे, जिसमें कि KVK किसान विज्ञान केंद्र जो है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उनका भी एम है कि किस तरह से ज़्यादा किसानों को मदद किया जा सके, जो कि उस एरिया के लिए, उस सॉइल के लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये टेक्निकलिटी भी हम उनसे लेते रहते हैं कि किस सॉइल के लिए क्या ज़रूरत, कैसा अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो उम्मीद है कि हम लोग इसको और अच्छे ढंग से कर पाएंगे आगे के दिनों में। और फिर मैं और भी इस पे अपना कुछ जो रिज़ल्ट निकलेगा मैं शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा, जानकारी दूँगा कि किस तरह से है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। बीच में गैप हो गया था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रखूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।